अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि फलस्तीनियों के फंड्स मुंजमद करने का इस्राइली फैसला नाकाबिल कबूल है, जबकि गजा मुआहदे के हवाले से गेंद हमास के कोर्ट में है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब करते हुए टोनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह सब कुछ गंवाने के बाद माजी का किस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद ईरान की अहम सप्लाई लाइन तबाह हो गई है। टोनी ब्लिंकन का मजीद कहना था कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान को सबक सिखाने की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि गजा में जंगबंदी पर मोहर लगाना हमास पर मुनहसर है, जबकि हतमी तजवीज कतर में मुज़ाकरात की मेज पर है। गेंद अब हमास के कोर्ट में है। टोनी ब्लिंकन ने अगर हमास कबूल कर लेता है तो ये मुआहदा तय पाने और इस पर अमल दरामद के लिए तैयार है। याद रहे कि टोनी ब्लिंकन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि गुज़िश्ता रोज कतर ने इसराइल और हमास को गजा में जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का हतमी मुसव्वदा पेश कर दिया था। मुज़ाकरात से आगाह एक ओहदेदार ने बताया कि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची ने भी बातचीत में शिरकत की। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुसव्वदा दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में तय किया गया, जिसमें इसराइल की खुफिया एजेंसियों मोसाद और शेन बैट के सरबराहान, कतर के वजीर आजम और नामजद अमरीकी सफीर स्टीव वुडकोव भी शामिल थे। ख्याल किया जाता है कि सुबुकदोश होने वाली अमरीकी इंतजामिया के ओहदेदारों ने भी बातचीत में शिरकत की है। ओहदेदार ने कहा था कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए अगले 24 घंटे अहम होंगे। इसराइल के कान रेडियो ने एक इसराइली ओहदेदार के हवाले से पीर को खबर दी थी कि कतर में इसराइली और हमास के वफूद को एक मुसव्वदा मौसूल हुआ है और इसराइली वफद ने इसराइली रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी है। एक सीनियर इसराइली ओहदेदार ने कहा था कि अगर हमास किसी तजवीज का जवाब देती है तो चंद दिनों में एक मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं। मुज़ाकरात से वाबस्ता एक फलस्तीनी ओहदेदार ने कहा था कि दोहा से मिलने वाली मालूमात बहुत उम्मीद अफजा है। उन्होंने मजीद कहा कि खला को कम किया जा रहा है और अगर आखिर तक सब कुछ ठीक रहा तो मुआहदे की तरफ एक बड़ी पेशकदमी है। अमेरिका, कतर और मिस्र गजा में जंग के खात्मे के लिए 1 साल से ज्यादा अरसे से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप की 20 जनवरी की हल्फ बर्दारी को अब खित्ते में एक आखिरी मोहलत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ने कहा था कि इनके ओहदा संभालने तक हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि सदर जो बाइडन भी अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल इस मुआहदे के लिए सब कोशिशें कर चुके हैं। ओहदेदार ने बताया था कि मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हसन महमूद रशाद भी मुज़ाकरात में शरीकत के लिए कतर के दारुल हुकूमत में मौजूद थे। ट्रंप के एलची स्टीव वुडकोव नवंबर के अवाखिर से अब तक मुतादिद बार कतर और इसराइल का दौरा कर चुके हैं। वो जुमे को दोहा में थे और दोहा वापसी से कबल हफ्ते के रोज वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के लिए इसराइल गए थे।